नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल से। सुनील पाल का जन्म महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। कॉलेज की पढ़ाई करते हुए सुनील पाल टीचर्स और प्रोफेसर्स की मिमिक्री किया करते थे। इसके बाद आमिर खान की फिल्म लगान की टीम के साथ वर्ल्ड टूर करने का मौका मिला और प्रीति जिंटा और ऐश्वर्या राय के प्रोग्राम टूर में भी काम किया। 2005 में कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से सुनील पाल को एक अलग पहचान मिली। इसमें वो विनर भी रहे। सुनील पाल ने फिल्म हम तुम, फिर हेरा फेरी, अपना सपना, मनी मनी, क्रेजी 4 में भी अभिनय किया है। तो फिल्म भावनाओं को समझो के प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर भी रहे हैं। इसके अलावा कई टीवी सीरियल में भी अभिनय किया है। सुनील पाल के रतन नूरा के किरदार को भी दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके कॉमेडी और अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सुनील पाल। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। जी बाबा, शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे जुड़ के, बड़ा मजा आ रहा है। जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज फिर से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और हमारे थ्रू तमाम जो लाखों दर्शक देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को, वो भी आपको देख पाएंगे, आपको सुन पाएंगे। क्योंकि जब भी आपको देखते हैं दिल प्रसन्न से भर जाता है, दिल गदगद हो जाता है। क्योंकि आपकी जो अदाकारी है, आपकी जो हंसगुल्ले रहते हैं, आपकी जो कॉमेडी रहती है, वो हमेशा सदाबहार है। लेकिन दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। कब आपको लगा कि मैं मिमिक्री अच्छी करता हूँ, मैं इस फील्ड में आगे जा सकता हूं? कोई वो दौर तो होगा, या फिर आप एक्टर बनना चाहते थे या कुछ और बनना चाहते थे? कैसे शुरुआत हुई आपकी? देखिए, मेरा जन्म हुआ है 2 मई 1975 में, और 1975 में हिंदुस्तान की 2 चीजें रिलीज हुई थी, सुनील पाल और फिल्म शोले। वाह, क्या बात है। फिल्म शोले की और मैं गर्माहट आपको देखिए, मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, दोनों ही हिट है। दोनों ही हिट है। दोनों हिट है, और हिट की वजह से, उस शोले के हिट की वजह, एक तो शोले, दूसरा हिट की वजह से आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं कितना प्रभाव पड़ा है। मैं बहुत गोरा पैदा हुआ था, लेकिन शोले के हिट की वजह से और शोले की वजह से कलर में तब्दीली आ गई। नहीं, लेकिन आपका आपका आभा इतना चमकदार है, आपकी जो एक ऑरा, आप जो खुशियां बिखेरते हैं, वो कई लोगों की जिंदगी में एक खुशियों का प्रकाश डालता है। तो वही 1975 में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र के छोटे से गांव मुरसा में, जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, जो आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है। अगेन आप देख सकते हैं कि मैं शक्ल से आंध्र प्रदेश का लगता हूँ और दिल से महाराष्ट्रीय हूँ। तो दोनों राज्य जो है मेरे अंदर समाये हुए, एंड आई लव दोनों राज्य। और वहीं से मेरी पढ़ाई शढ़ाई शुरू हुई, और मैंने 2-4-5 साल में ही उम्र के ये पाया अपने आप में कि मुझे फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं, फिल्में अच्छी लगती हैं, डांस अच्छा लगता है, गाने अच्छे लगते हैं, कलाकार अच्छे लगते हैं, कलाकारों के पोस्टर अच्छे लगते हैं, फिल्मों के पोस्टर अच्छे लगते हैं। और मैं उसमें खोता चला गया, और ये खोता जो है किसी काम का हो गया है। मैं समझता हूँ कि 1982 में एक फिल्म आई थी जितेंद्र साहब की, हिम्मत वाला। 82 या 83 में आई थी हिम्मत वाला। उसमें मैंने डांस किया था, उस गाने पर डांस किया था मैंने अपने रेलवे के गैदरिंग में। पिताजी रेलवे में थे, बल्लारशाह में। तो मैंने गाने पर डांस किया था। लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। तो इस गाने में मैंने ऐसा डांस किया कि मुझे पहला इनाम मिला डांस के लिए। अच्छा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा डांसर था क्या। तो बाद में पता चला कि नहीं, इतना अच्छा डांसर नहीं था, बाकी के जो डांसर थे वो बहुत बुरे थे। और मुझे वो मौका मिला, और मैंने मुझे पहला जो इनाम मिला वो स्टील का कटोरा था। अच्छा। तो ये जो आपका चटोरा है, इसका पहला इनाम स्टील का कटोरा है। जिसमें इसने दुनिया का प्यार, आशीर्वाद और ज्ञान बटोरा है। एंड स्टिल आई एम वर्किंग। जी। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर फिल्में देखने का शौक, फिल्मी कलाकार के। उन दिनों जॉनी लीवर साहब की कैसेट आई थी, हस्ती की हंगाम में। वो बहुत सुपरहिट हुई थी। हर घर में वो कैसेट होना अनिवार्य हो गया था। जहाँ टेप रिकॉर्ड है वहां तो कैसेट थी, जहाँ टेप रिकॉर्ड नहीं था वहां भी वो थी कैसेट। तो वो इस तरह से उनका क्रेज था। फिर शोले फिल्म आई थी। शोले फिल्म का डायलॉग जो है, उनका कैसेट बड़ा हिट हुआ था। वो दो कैसेट, पार्ट 1 और पार्ट 2 बिकता था। तो वो मैंने खरीद के लाया था, और उसका डायलॉग याद करता था, और बड़ा मजेदार तरीके से वो दोनों याद हो गया था, और मैं दोनों दोस्तों को सुनाता था। और वहीं से वो मेरी शुरुआत हो गई कि मैं गैदरिंग में, स्कूल में, यहाँ वहाँ ये डायलॉग बोला करता था, और दूसरे कलाकारों की भी आवाज निकाला करता था, गाने भी गाया करता था।
और स्कूल में बंक मार के ज्यादातर मेरा समय सिनेमा टॉकीज की तरफ, सिनेमा थिएटर की तरफ मैं मंडराता रहता था, क्योंकि वो माहौल मुझे लगता था ये मेरा अपना माहौल है, लगता था ये मेरी दुनिया है। हाँ। ऐसा कुछ था। अच्छा तो यही थी शुरुआत। जी, अच्छा इंडस्ट्री में फिर आप कैसे शामिल हुए? क्योंकि जब आप कॉलेज में थे, आप टीचर्स की और दूसरे लोगों की मिमिक्री किया करते थे, लेकिन फिर इंडस्ट्री में कैसा आपका आना हुआ? हमको ये ज़रूर पता है कि जो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंजर था, उसमें आप विनर थे और वहाँ से एक आपको अलग पहचान मिली। लेकिन इसके पहले हमें ऐसे कुछ भी जानकारी है कि जो आमिर खान की जो फ़िल्म लगान की टीम थी, उनके साथ आपने वर्ल्ड टूर भी किया था आपने? जी हाँ, मैं जब मेरी शुरुआत हुई, तो मैं गाँव से मेरे पिताजी का ट्रांसफर फिर हिंगन घाट में हुआ, तो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में भी मैं था। मेरे दोस्त कुछ हिंगन घाट में हुए, टोनी रेटर साहब, दिनेश हरबोड़े, इनके साथ में ग्रुप में करता था। फिर धीरे धीरे मुझे फिर नागपुर में ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में काम किया, तो वहाँ पे रहने वहने का सुविधा नहीं थी, तो अरुण हिवराड़े मेरा दोस्त मुझे लेकर आया था। तो लेकिन फिर मैं ओपी सिंह के ऑर्केस्ट्रा के ऑफिस में ही रहता था, ऑफिस बॉय बन गया था वहाँ पर। और सारा काम करना, बैक स्टेज ये करना वो करना, सब काम मेरा होता था। लेकिन बदले में मुझे सिर्फ ऑर्केस्ट्रा में काम मिलता था, तो उसमें मैं खुश हो जाता था। लेकिन ओमी सिंह मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम ये जो इतना जो स्ट्रगल कर रहे हो, ये बॉम्बे में करो तो कुछ हासिल होगा जी। तो 1995 में मैं बॉम्बे आ गया, मिथुन दा का एड्रेस लेकर, कि सीधा जाते ही मिथुन दा के पैर पकड़ लूंगा तो उनका बॉय बन जाऊंगा। अच्छा। लेकिन यहाँ आते ही मिथुन दा भी नहीं मिले, क्योंकि वो तो नहीं। अच्छा, आपने मिथुन दा का जिक्र किया, कोई खास वजह कि आप मिथुन दा से ही क्यों मिलना चाहते थे? मिथुन दा का बचपन से मैं फैन रहा हूँ। हाँ। उनके गानों का, उनके डांस का, क्योंकि वो 80s का दौर, आपको पता है मिथुन दा का दौर था जी, है ना, डिस्को डांसर, और फिर प्यार झुकता नहीं, और ये तमाम फिल्में आती थी, तो मैं उनकी फिल्मों का दीवाना था। और उसके बाद तो मैं मायापुरी में जगह जो सबको धन्यवाद करना चाहूंगा। आज उनका दोस्त हाशमी, समथिंग हाशमी नाम है उसका लड़के का जी, मेरा दोस्त है। वो जो फैमिली मैन में सेकेंडरी जिसने किया, वो जड़े जो सबका बेटा है, ठीक है, वो बहुत बड़ा फिल्मिस्तान फिल्म हीरो था लड़का, ठीक है, अच्छा लड़का, अच्छा कलाकार। तो एनीवेज उस जड़े जो साहब का धन्यवाद करने को मायापुरी में मिथुन दा का एड्रेस लेकर मैं आ गया था। बहरहाल मैं यहाँ आया, लेकिन यहाँ पर कुछ मिथुन दा तो उन दिनों ऊटी शिफ्ट हो गए थे, मिले भी नहीं 95 में। तो फिर मैं एक चाय की दुकान पे सांता क्रूज में पैदल चलता आया और चाय की दुकान में नौकरी कर ली, फटका बॉय, एज ए फटका बॉय। तब मुझे पता नहीं था कि चाय बेचने वाले को हिंदुस्तान में इज्जत मिलती है, चाय बेचने वाले का रुतबा बढ़ सकता है, मुझे तब नहीं पता था। तो मैं भी चाय बेचने लग गया, फटका बॉय। और वहां पर जितने ग्राहक आते थे सब मेरे गुरु साधु थे, सिंधी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी। तो वहीं पर डांस डायरेक्टर, एक्टर गोपी किशन जी के चेले रवि किशन जी आते थे। रवि किशन जी, वीरू कृष्ण जी आते थे, वीरू कृष्ण जी आते थे, जिन्होंने हम है राई प्यार के और बहुत सारी फिल्मों में अभिनय भी किया था, आपको याद होगा। तो वो उनसे मैं लगातार टच में था शास्त्री नगर में। मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मुझे आप राजा हिंदुस्तानी फिल्म कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ, क्या चाहता है तू? तो मैंने कहा मुझे जॉनी लीवर जी से मिला दीजिए ना प्लीज। अच्छा चल। तो उनका बड़प्पन कि उन्होंने फोन किया तो जॉनी भाई के घर पे, और बोला कि तो जॉनी भाई के वाइफ मिसेस ने, भाभी जी ने फोन उठाया, तो बोले एक लड़का आएगा, जॉनी को बोलना कि वो तुम्हारा फैन है और बहुत अच्छा लड़का, मैंने देखा उसको काम करते, अच्छा काम करता है, तो उसको अपनी शागिर्दी में रख ले। तो मुझे जॉनी भाई का नंबर दे दिया और मैं लगातार नंबर ट्राई करता रहा। एक दिन जॉनी भाई मुझे सुबह मिल गए फोन पर। हेलो हेलो, मैं आवाज देख के समझ गया कि ये हमारे देवता की आवाज है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कौन बोल रहा है? तो उन्होंने कहा मैं सुनील पाल बोल रहा हूँ, कांपते शब्दों में। सुनील पाल वही जिसका जिक्र मेरे कुछ कर रहे हैं? बोला हाँ। एक काम कर मेरे बच्चे, तू एड्रेस ले ले, तू फिल्मिस्तान में आ जाएगा, मिल ले मेरे से। तो फिल्मिस्तान स्टूडियो में मुझे बुलाया, वहां पर शूटिंग कर रहे थे दिलबर फिल्म की, और मुझे मिले और मैं बोले क्या क्या करता है तू? पहले तो शक्ल देख के मुझे समझ गया कि मैं गरीब और बहुत भूखा प्यासा हूँ। तो पहले तो सबसे बोले कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो आधा एक घंटा पहले आराम कर, अच्छे से खाना ना खा। बढ़िया खाना खिलाया उन्होंने, सब किया सब चीजें। और फिर मुझे पूछा कि क्या करते, तो मैं थोड़ा सा उनको सुनाया। तो बोले बेटा तू करता तो अच्छा है, लेकिन तेरे अंदर तेरे को पॉलिश करना पड़ेगा। तो मुझे लगा पॉलिश करना मतलब जो शायद चाहते कि जूता पॉलिश की नोक। बोले सर जूता पॉलिश करना पड़ेगा? बोले नहीं तेरे अंदर बहुत काम है, तेरे
तेरे को बहुत मरम्मत करनी पड़ेगी, जी। तू मेरे घर पे आया कर, मेरा छोटा भाई जिमी मोजेस, हाँ। तू उसके साथ में रहे, उसको सीख। मैं तेरे टच में रहूंगा ही, उसके साथ में रहे, वो शोज वगैरह करते रहता है, जी। फिल्में करता है, ये करता है, वो तुझे बराबर ट्रेन कर देगा। हाँ। तो ठीक। तो मैं फिर गया, जिमी भाई से मुलाकात हुई, और जिमी भाई ने भी मुझे ग्रूमिंग करना शुरू कर दिया, और मुझे जी। बहुत जगह वो लेके जाते थे, कई लोगों से मिलाते थे। हाँ। मुझे मुझे मतलब कह सकते कि मोटिवेशन स्पीकर बन गए, मेरे गुरु बन गए, जी। मेरे मेरे बड़े भाई की तरह, मेरे मतलब उन्होंने मुझे सारे बिल्कुल, बिल्कुल। इस तो जो प्रोफेशन के। सारे पॉलिश करना शुरू कर दिया, आपको टिप्स देने शुरू कर दिए। जी जी सुनील जी, हमने आपके बहुत सारे एक्ट हमने आपके सुने हैं, जो पॉलिश जी होने के बाद के। मैं जी जी उनमें से कोई एक हमारे दर्शक में चाहूँगा, हमारे दर्शकों को आप सुनाएँ कि जब आपने उसको पहली बार कोई एक एक्ट तैयार किया था, और जब कोई आप पहली बार आपने एक्ट तैयार किया होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा पता है कि आपने उसको 10 लोगों को बताया होगा, घर में बताया होगा, दोस्तों को बताया होगा। वो भले कुछ भी अधपका या कुछ होगा, लेकिन अगर उसमें से कुछ आपको याद होगा तो हम जरूर सुनना चाहेंगे कि आखिर वो क्या था एक्ट, जो पहली बार आपने उस एक्ट को तैयार किया था आपने। वो कुछ मेरे 2-3 जोक ऐसे थे जो मैं स्ट्रगल पीरियड में करता था। जैसे मैं बचपन में डबल रोटी बेचता था। डबल रोटी पता है ना आपको? हाँ जी, एक जी। मैदे की डबल रोटी आती है, हाँ। वो चाय के साथ खाई जाती है। हाँ। तो सुबह स्कूल में, दोपहर में स्कूल होती थी, सुबह में 5 लादियां लगा के हाँ। सर पे रख के, डबल रोटी ले लो, चाय के साथ डबल रोटी ले लो, चाय अकेले पीने में कोई मजा नहीं है, डबल रोटी ले लो। अच्छा, तब भी मैं चाय के साथ ही जुड़ा हुआ था। हाँ। मतलब डबल रोटी के साथ ही जुड़ा था। हाँ। तो एक शराबी आया रतन रोड टाइप का बाहर, जी। इधर आ बे। तो कहा, जी बताइए, क्या बेच रहा है? मैं कहा, डबल रोटी बेच रहा हूँ। साले, इस महंगाई के दौर में हमको खाने के लिए सिंगल रोटी नहीं मिल रही, तो अरे डबल रोटी कौन खाएगा बे? तो ये मेरा पहला जोक था। उसके बाद फिर एक दिन मेरी बस छूट गई, जी। बस मुझे मिली नहीं, तो मैं दुखी दुखी आ रहा था, तो मेरे टीचर मिले मुझे, इंग्लिश के टीचर। हाँ। वो इंग्लिश के टीचर थे, लेकिन मैं शायद 5वीं 6वीं में था। हाँ, जी। तो वो मुझे मिले, तो बोले क्या हुआ, क्यों दुखी है? तो मैंने कहा, सर मेरी बस मिस हो गई, हाँ। मेरी बस मिस हो गई। तो इंग्लिश के टीचर बोलते, अरे बेवकूफ, एक बस मिस हो गई, इसमें इतना परेशान हो रहा है? इधर देख, मेरे लाइफ में कई बसेस मिसेस हो चुकी है। अच्छा, तो ये आपने भी जी। जी। उस वक्त के छोटे छोटे बिल्कुल, से जो मैं करता था। बिल्कुल। सुनील पाल जी, आपने जिक्र किया, आपके अंदर जो एक रतन नूरा का किरदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग जी किरदार है। जितना लोग सुनील पाल को पसंद करते हैं, उतना रतन नूरा को भी पसंद करते हैं, क्योंकि रतन नूरा हमेशा करता है काम पूरा। इस जी किरदार की आखिर शुरुआत कैसे हुई, कैसे इस किरदार का जन्म हुआ, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। तो वही चाय की दुकान में, जैसे मैंने कहा कि हमारा हाँ। एक टगलोरों का जो हमारा हम दोस्तों का एक अड्डा होता था, चाय की दुकान के बाजू में जंबो होटल है, खाने का जी। रेस्टोरेंट था, वहां पर हम लोग बैठते थे। जहाँ पर जैसे कि आज आप देख सकते हैं, भाभी जी घर पे एक राइटर हाँ। मनोज संतोषी, हम्म। अ, अ, राजा हसन जो प्लेबैक सिंगर है, फिर राज वर्मा अभी कॉमेडी सर्कल के राइटर है, बहुत बड़े कॉमेडी सर्कल, कपिल शर्मा शो में लिखते हैं, और भी काफी लोग ऐसे लोग बैठा करते थे, मृत्युंजय झा जो जी। क्राइम पेट्रोल के डायरेक्टर। तो हाँ। हमारा ये शुरुआत थी हमारी, वहां पर हम लोग बैठा करके बैठते थे, हाँ। बातें करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहीं पर ये रतन नूरा जो है टैक्सी ड्राइवर, पी के टाइट रात को आते थे, हाँ। और वो चाय के रेस्टोरेंट मद्रासी लोगों का था, साउथ इंडियन लोगों का था, हाँ। उसमें 5-6 मोटे मोटे सेठ लोग बैठते थे, अच्छा। साउथ इंडियन। अच्छा, और ये कोई जीता जाता कैरेक्टर था जिसने आपको जी कॉपी बिल्कुल जिसकी जी, आपने कॉपी करके उसको रतन नूरा उनका आपने नाम बनाया? रतन था, लेकिन मैंने उनको रतन नूरा कर दिया था, क्योंकि वो आके हाँ। खाना दे दो, बोले होटल बंद हो गया, अभी रात के 12 बज चुके, होटल बंद हो गया। तुम साले 6 के 6 मुस्टंडों को उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा, तुम सबको जमीन में गाड़ दूंगा, साले उठा उठा के पटकूंगा। एक दुबला पतला आदमी बोल रही है बात। हाँ। तो ये चीजें बड़ी हंसी आती थी, तो मैंने उनको कॉपी किया, जी। उनकी आवाज को फिर दोस्तों को सुनाने लगा, हाँ। तो दोस्त लोग काफी एंजॉय करने लगे। तो बोले हाँ। यार इसको किया कर। तो फिर मैं अपने धीरे धीरे अपने एक्शन में इसको लाने लगा, और लेकिन जल्दी ही वो स्वर्गवासी हो गए, क्योंकि जी। टीबी के मरीज थे, बहुत शराब पीते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा स्ट्रगल देखकर उन्होंने भगवान से रिक्वेस्ट खुद की होगी कि ये जो स्ट्रगलर है सुनील पाल, तो इसको साले को कुछ दे दो, जो मुझे नहीं दे सके इसको दे दो, क्योंकि हमें तो टीबी वाला बना है, इसको टीबी वाला बना दो, और इसको कुछ दे दो। तो मुझे लगता है कि
रतन नूरा जो आज मुझ में जिंदा है या जी। मेरी पहचान है, वो सिर्फ इस वजह से शायद उन्होंने जाकर ऊपर वाले से सिफारिश की है। नहीं, बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि आपने उनकी यादों को आपने इस रतन नूरा के किरदार में हमेशा जीवंत कर दिया है। ये उनकी याद, जैसे कि आपने बताया कि वो एक जीता जागता एक इंसान था जिसको आपने इस किरदार में आपने इसको कन्वर्ट किया था, और ये आपके इस एक्ट में हमेशा ही यादगार रहेगा। अच्छा सुनील पाल जी, कोई ऐसा एक्ट जो आपने तैयार करके रखा हो लेकिन अभी तक आपने कहीं उसको पेश नहीं किया है, तो अगर इनमें से कोई एक्ट अगर आपको कोई है जो रेडी, तो मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उसको सुना दें तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। कोई ऐसा एक्ट जो आपने रेडी करके रखा हो, आपने किसी खास मौके के लिए उसको शो करने के लिए? मैं तो यही कहूंगा कि अभी शाहरुख भाई से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से साउथ इंडियन मूवी छाई हुई है, जी। अब अपने बेटे को भी साउथ से लॉन्च करें, हाँ बॉलीवुड से नहीं टॉलीवुड से लॉन्च करें, जी। क्योंकि वहां से हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फर्क सिर्फ इतना है कि शुरुआत उसको दाढ़ी वाले हीरो से करनी पड़ेगी, हाँ। क्योंकि वहाँ के हीरो जो है वो दड़ियल तो होते हैं लेकिन द रियल होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। और क्योंकि वहाँ की जितनी फिल्में चल रही है, पुष्पा का बहुत अच्छा सीक्वल आने वाला है, अभी पुष्पा 2 भी आने वाला है। लेकिन पुष्पा 2 में होने वाला क्या है कि मैंने देखी फिल्म की पुष्पा की जो एंड है वो ऐसी है कि शादी हो रही पुष्पा की और वो मंगलसूत्र पहना रहा है बीवी को, हाँ। और वहां कह रहा है पुष्पा मैं झुकेगा नहीं साला। तो बीवी उसको घूर के देखती है और मुझे ऐसा लगता है कि बीवी कह रही है एक बार शादी तो होने दे बेटा, उसके बाद पुष्पा तो क्या, पुष्पा का बाप भी झुकेगा। अच्छा, वो जो रतन नूरा का जो आप हमेशा जिक्र करते हैं, वो मैंने कहा है कि लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, तो रतन नूरा का जो सबसे आपका एक फेवरेट एक्ट रहा है, हम उसको जरूर सुनना चाहेंगे। रतन नूरा भी इन दिनों फिल्म देख कर आया कहने लगे सुनील एक हॉलीवुड की फिल्म देखने जा रहा हूँ। कौन सी हॉलीवुड की फिल्म? KFC ये कौन सी फिल्म आई है? अरे वही हॉलीवुड, अरे मैंने कहा KGF आई है, KGF, हाँ वही हॉलीवुड की फिल्म है। मैंने कहा हॉलीवुड की नहीं है, मतलब ये हिंदी सिनेमा है, हिंदी ही है, टॉलीवुड की है लेकिन हिंदी सिनेमा है। नहीं हॉलीवुड की फिल्म है, क्योंकि फिल्म का जो हीरो है वो कनाडा का है। कनाडा का नहीं, कन्नड़ा का है, कन्नड़ा से है। अरे नहीं, उसका नाम यश है, यश फॉर सुपरस्टार, यश फॉर सुनील पाल। मैंने कहा यश नहीं, यश है। अपने उत्तर प्रदेश में यश को यश बोलते, वो बात अलग है। अबे साबित कर सकता हूँ हॉलीवुड की फिल्म है। बोला कैसे? फिल्म के डायलॉग भी इंग्लिश में है। बोला कैसे? वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी, आई डोंट अवॉइड इट। मैंने कहा भाई वो फिल्म का एक प्रोमो का डायलॉग था, फिल्म हिंदी में है। अच्छा चलो अच्छी बात है, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि देसी भी करना जाऊं, क्योंकि फिल्म समझ में भी आनी चाहिए, इसलिए पहली बार इंग्लिश पी के जा रहा हूँ। अच्छा, वो डायलॉग मुझे लगता है दर्शक जरूर सुनना चाहें कि रतन नूरा काम करता है पूरा। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करता हूँ खत्म पूरा, तुमरे बिना हम हूँ अधूरा, और हम सबको नफरत से देखने वाला है बहुत बड़ा नशेड़ी धतूरा, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नफरत के खिलाफ लड़ाई, और नफरत को देंगे दुनिया से विदाई। ठोको ताली गुरु, हो जा शुरू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कही इसको व्यंग में, लेकिन वाकई बहुत अच्छी बात आपने कही है। अच्छा, अभी इतने सारे कॉमेडी शोज हम देखते हैं, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म में कुछ इस तरह के शोज आते हैं और उसमें कुछ विवादित चीजें भी हो जाती हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर रतन नूरा के स्टाइल में अगर आप कहें, या सुनील पाल के स्टाइल में अगर आप कहें कुछ कॉमेडी में? रतन नूरा के स्टाइल में मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया जितने भी रियलिटी शो आ रहे हैं वो ज्यादातर रियल हो, उसमें जितने भी कलाकार हो रियल हो, और मेरे ख्याल से होते भी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने किसी रियलिटी शो को ज्यादा देखा नहीं है। लेकिन नहीं, और खासकर आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस आते हैं, कई बार ऐसा होता है किसी धर्म विशेष को लेकर या किसी व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी कर देते हैं, फिर उसके बाद बवाल भी बहुत कुछ मचता है। वो तो जानबूझ के किया जाता है कि वो उन लोग, ये जो यूट्यूब में उसमें 99%, बल्कि 90 से भी ज्यादा 99% जो यूट्यूबर्स है दे आर नॉन टैलेंटेड, हाईली नॉन टैलेंटेड पर्सन लोग आए। तो उनको क्या लगता है कि रातों रात स्टार बनने का यही एक तरीका है कि कुछ ऐसा गंदी गाली गलौज कर दो या कोई और लैंग्वेज में बात करो, डबल मीनिंग बात करो, या कोई
धर्म विशेष पर या व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी कर दो, वो करते रहते हैं और उनको उनको उसका उसका व्यूज मिलते रहते हैं, उसमें वो खुश है। लेकिन मैं समझता अच्छा, हूँ तो रतन नूरा के स्टाइल में या सुनील पाल के स्टाइल में, जो कॉमेडी वाले स्टाइल में, क्या आप उनको कहना चाहेंगे इन सब लोगों को? शॉर्टकट का चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि शॉर्टकट में नंबर 1 भी नो 1 हो जाता है। हम जब नंबर 1 को शॉर्ट में लिखते हैं तो NO1 लिखते हैं, नो 1। तो इसके लिए कहना चाहता हूँ भैया, शॉर्टकट जो है वो बहुत बुरी बात है। एक्सपर्ट बनो और अपने काम में आगे बढ़ो, क्योंकि जो अपने काम का एक्सपर्ट नहीं होता है फिर वो अपने काम का एक्सपर्ट बन जाता है। भक्तजनों, भावनाओं को समझो। अच्छा, भावनाओं से समझो से आपने याद दिला दिया कि एक फिल्म आपने भावनाओं के समझो आपने प्रोड्यूस भी की थी, राइट भी किया था और आपने डायरेक्ट भी किया था। समय कम है, मुश्किल से 1 मिनट का समय कम है हमारे पास, इससे ज्यादा नहीं है, तो उसमें से कोई संवाद अगर ऐसा हो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। भावनाओं को समझो मेरे प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी, उसके बाद सेकंड फिल्म बनाई मैंने मनी भैया कराटे, फिर बिग बॉस बनाई थी, फिर उसके बाद में लॉकडाउन टू अनलॉक, और अब चौथी फिल्म आ रही है गाली गलौज। जो अब सब्जेक्ट आपने कहा, कॉमेडी में जो गाली गलौज आ गई है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए फिल्म आ रही है गाली गलौज। उसकी शूटिंग में नेक्स्ट मंथ से शुरू कर रहा हूँ और जल्दी आपको देखने मिलेगी वाली गाली गलौज, कॉमेडी विद टुडेज एटमॉस्फेयर। जी, तो इसके लिए अपकमिंग फिल्मों के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते रतन नूरा के स्टाइल में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? रतन नूरा के स्टाइल में तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत कुछ तो कह ही चुका हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी, हमारा नाम है रतन नूरा उर्फ सुनील पाल। आप सब जियो हजारों साल, रहो खुशहाल, दुआओं से माला माल। मुंबई रहो या रहो नैनीताल, लेकिन हंसते रहो मेरे लाल। हंसते रहो, हंसाते रहो, कामयाबी के हर मुकाम पे अपना घर बसाते रहो, क्योंकि किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बड़ी जहालत नहीं। तो भैया, लाफ्टर इज द बेस्ट वैक्सीन, बेस्ट मेडिसिन। तो इसका इस्तेमाल करते रहो, छोटे छोटे कैप्सूल सबको देते रहो, चाहे वो कैप्सूल आप टैबलेट के जरिए दो, मोबाइल वाले टैबलेट के जरिए, लेकिन दुनिया के नर्वस सिस्टम को ठीक करो, क्योंकि सिस्टम बहुत नर्वस हो चुका है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है आपको देखकर आज जो कई लोगों के दिमाग में टेंशन होगा, तमाम तरह की परेशानी होगी, उनसे कुछ रिलैक्स और राहत तो उनको मिली होगी। और फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं, जो आपकी अपकमिंग फिल्में आने वाली, जो फिल्म आप बनाने वाले हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। और हमारे तमाम देखने वालों को, लाफ्टर चैनल के तमाम कलाकारों को, डायरेक्टर पंकज सरस्वत जी को, जिमी मोजेस साहब को, जॉनी भाई को, तम सब और तमाम हंसने हंसाने वालों के परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप ऐसे ही हंसते रहिए और लोगों के दिल में बसते रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए कॉमेडियन और एक्टर सुनील पाल से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक लीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।